फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज मैं बताती हूँ मैंने अपने नए वर्ष की शुरुआत कैसे की। तो सबसे पहले मैं तैयार होकर चली गई मंदिर, क्योंकि मैंने मंदिर जाके लेना था भगवान से आशीर्वाद और करना था एक नए काम की शुरुआत। तो वहाँ पहुँच के मैंने लिया भगवान का आशीर्वाद और बड़े शांत मन से देखा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक, जिसे देख कर तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसके बाद इतनी ज़्यादा सुंदर सजावट इतने प्यार से की हुई थी, जिसे देख के तो मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था आज यहाँ से जाऊँ ही ना। और फूलों की सजावट देख कर तो ओह, मन खुश हो गया। और फिर इतने सुंदर सुंदर भजन सुने मैंने, जिसको सुन के तो मैं थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। उसके बाद मैं मंदिर से निकल कर चली गई अपना काम करने। तो मैंने की हुई थी अपने पॉकेट मनी की थोड़ी सी सेविंग, और इस सेविंग को मैंने सोचा क्यों ना मैं कहीं अच्छी जगह लगाऊं। फिर मैंने थोड़े से बिस्किट्स के पैकेट लिए, जितने मुझसे हो सकते थे, और उनको इकट्ठा किया। और मेरी फ्रेंड तो मुझे इतना ज़्यादा हंसा रही थी आज, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी। फिर मैंने इन बिस्किट्स को किए एक डब्बे में पैक, और मैं चली गई गाँव वाले इलाके में। और वो इलाका इतना ज़्यादा हरा भरा और सुंदर था। ओहो, तो आपने अपना कैसे किया नए साल की शुरुआत, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है। उसके बाद हम चले गए अपने जगह पे जहाँ हमने जाना था, और वो थोड़ी सी दूर पे था। थोड़ी सी ज़्यादा दूर तो नहीं था, फिर भी हम जल्दी पहुँच गए थे 2-3 बजे। और ठंड के चक्कर में तो कोई दिख ही नहीं रहा था आसपास। फिर भी हमने पहुँच के वहाँ पे लोगों से मिला जुला, बात विचार किया। और थोड़ी देर बाद सारे बच्चे आ गए, क्योंकि बच्चे गए हुए थे खेत में। और वहाँ पे जो इलाका था वो काफ़ी अलग था शहर से। वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शांत माहौल। मुझे ये देख के तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बच्चों को दिए बिस्किट्स, और उनकी खुशी देख के तो मैं तो खुश हो गई, क्योंकि मुझे यही चाहिए था कि हाँ, मेरी वजह से कोई उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो। मन की शांति हुई जब मैंने सब बच्चों को बिस्किट बांटे। पर देखो भगवान का करिश्मा, मैं इतने सारे बिस्किट ले गई थी और इतने ज़्यादा लोग थे, फिर भी मेरे बिस्किट कम नहीं हुए। फिर मैं खुश हो गई कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर मैंने सबको बिस्किट बांटा और थोड़ी बहुत बात विचार की। और कुछ बच्चों ने तो चप्पल भी नहीं पहनी थी, और वो और भी बच्चों से मिला जो थोड़े से क्यूट थे, और उनके पैर में चप्पल तक नहीं थे। इतनी ठंड में भाई साहब, मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी, और इन बच्चों को तो ठंड से कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद जाना था ऐसी जगह पे जहाँ जाके तो मेरे पैर ही काँप रहे थे। मेरी फ्रेंड तो बोलती तू जा, मैं नहीं जाऊँगी। मैं कहा क्यों? क्योंकि वो रास्ता ही इतना खतरनाक था। पता नहीं ये बच्चे कैसे डेली आते जाते हैं, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। चलो फिर भी कोई ना, हिम्मत बांध के तो मैं वहाँ जाऊँगी। जा रहा हूँ ना। फिर मैं जैसे तैसे उस बार पहुंच के बच्चों से किया बातचीत कि तुम कैसे इतनी मुश्किल करके ये डेली पार करते हो। तो उन्होंने बोला दीदी ये हमारे डेली का, और हमें आदत हो चुकी है। उनके अंदर कोई डर ही नहीं था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद फिर मैंने और इलाके में थोड़ी सी आगे गई तो मुझे और बच्चे मिले, और फिर मैंने उनको भी बिस्किट्स बांटे। फिर आंटी बता रहे थे कि अभी तो बहुत लोग हैं पर सारे गए हुए हैं काम करने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप उनके हिस्से का भी ले लो। और मैंने पहनी हुई थी हील, जिसे पहन के तो मुझे चला ही नहीं जा रहा था। और मुझे बच्चे देख के इतनी तेज़ से दौड़े दौड़े आ रहे थे, मुझे तो डर ही लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। फिर जैसे तैसे तो अपने आप को संभाला। उसके बाद जितने भी बच्चों से मिला उनसे मिलके बहुत ही मुझे एक अलग ही तरह की खुशी हुई, जो खुशी मैंने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। कितना अच्छा लगता है कि हाँ, आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, कोई मतलब स्माइल कर रहा है। और क्या चाहिए यार लाइफ में, यही तो लाइफ है। और फिर मैं तो मतलब आज का दिन मैं भूल ही नहीं सकती कि मैंने नए साल की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से की कि हाँ, मैंने लोगों को खुश किया कि हाँ चलो मेरी वजह से कोई स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में। चलो फिलहाल मैं अभी कोई जॉब तो करती नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैंने जितना भी किया अपनी तरफ से अच्छा लगा। और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछ लिया कि तू 2024 में क्या की थी और 2025 में क्या करेगी। फिर मैंने तो उसे तो बता ही दिया कि भाई